गुरुदेव के 7 प्रश्न उत्तर। सहज शिशु, श्री रामचंद्र मिशन, वॉल्यूम 2, नंबर 1, 1997। गुरुदेव के 7 प्रश्न उत्तर। डेनमार्क में बने वीडियो कैसेट पर आधारित प्रश्न। सहज मार्ग में जब हम रियलिटी या सत्य तक पहुंचने की बात करते हैं तो सत्य से क्या तात्पर्य है? उत्तर। सहज मार्ग में हमारा लक्ष्य मानव पूर्णता, ह्यूमन परफेक्शन को प्राप्त करना है, जो कि दिव्य स्थिति, डिवाइन स्टेट का समानार्थक सिनोनिमस है। वही सत्य या रियलिटी है। आध्यात्मिकता में सत्य रियलिटी का अर्थ है जो शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है। जब हमें किसी चीज़ की शाश्वतता, इटर्नैलिटी तक पहुंच जाते हैं तो वह सत्य है, वास्तविक है। इसीलिए ईश्वर ही एक सत्य है। उदाहरण स्वरूप, जो आज चॉकलेट है वह कल पिघल कर सड़ जाएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। जब तक हम जीवित हैं हम वास्तविक हैं, परंतु कुछ वर्षों पश्चात हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम वास्तविक नहीं। हमें उस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर उसकी तरह बनना है। प्रश्न। आत्मज्ञान, एनलाइटमेंट क्या है? उत्तर। आत्मज्ञान हमारा लक्ष्य या अंत नहीं है। हमारी विकास की सीढ़ी में एक स्थिति है। साधारणतया हम अनेक चीज़ों से अनजान हैं, अज्ञानी हैं। अज्ञान की तुलना अंधकार से की जाती है। जब प्रकाश आता है तो अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार जब ज्ञान आता है तो अज्ञान दूर हो जाता है। प्रश्न। दिव्य संकल्प, डिवाइन विल या दिव्य योजना क्या है? उत्तर। मुझे पूरा विश्वास है कि सृष्टि के लिए कोई दिव्य योजना अवश्य होगी, और क्योंकि हम इसका एक अंग हैं तो यह हमारे लिए भी होगी। प्रश्न। क्या सारे गुरु इसी योजना की पूर्ति की ओर कार्य कर रहे हैं? उत्तर। प्रकृति की योजना विकास की योजना है। हमारा विकास हमारी उपलब्धियों के ऊपर निर्भर नहीं करता। विकास की प्रक्रिया सृष्टि के विभिन्न जीवों को जीवन की प्रक्रिया में इस प्रकार सहायता करना है कि वह उस वास्तविक सत्य या दिव्यता की ओर अग्रसर हो सके। मेरे विचार से और कोई दूसरी विकास की योजना नहीं हो सकती, और ऐसा होने पर गुरुओं को चाहिए कि वह अपने शिष्यों की इसमें सहायता करे कि वह वहाँ पहुँच सके। और अगर कोई गुरु अपने शिष्यों को कोई और लालच देता है, उसे पैसा, शक्ति या सुख आदि का लालच देता है, उसे अच्छी नौकरी, सुंदर पत्नी या सुख समृद्धि की बात करता है, तो ऐसा गुरु मेरे विचार में आध्यात्मिकता का अर्थ ही नहीं समझता। हमारी पद्धति में हम इसी का अनुसरण करते हैं। हम अभ्यासियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वह इसी अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर हों और दूसरे छोटे मोटे लक्ष्यों को नज़रअंदाज करें। उस उच्चतम स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें उस शून्य या नथिंगनेस की स्थिति पर पहुंचना होगा। अगर तुम्हारे पास शक्ति है, स्वास्थ्य है, पैसा है, तो वह सब समाप्त हो सकता है, तुम उसे खो सकते हो, परंतु एक बार शून्य या नथिंगनेस पर पहुंचने पर ऐसा कुछ नहीं है, और उस शून्य से ही सब कुछ पैदा होता है। प्रश्न। जब हम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं और वह पूर्ण हो जाती है तो हमारी प्रार्थना सफल होती है। प्रार्थना के विषय में आप क्या कहते हैं? उत्तर।
प्रार्थना सदैव सफल नहीं होती और ना ही ईश्वर कोई ऐसा विशाल पुरुष है जिसके 2 हाथ, 2 पैर, आँख आदि हैं, जैसा कि हम परिकल्पना करते हैं। जो भी हम अनुभव करते हैं वह हमारी ही रची हुई सृष्टि का फल है। जैसे कि क्रिया और प्रतिक्रिया, अगर प्रार्थना द्वारा मैं अपने ऊपर कार्य करके अपने को परिवर्तन ला सकता हूँ, तो वह मेरा स्वयं पर किया गया कार्य है और मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना का फल है। तो ईश्वर न सृष्टि करता है, न उसका संहारक है और ना ही हमें दंड देने वाला है। हम स्वयं को दंड देते हैं। ईश्वर जिससे हमें प्रार्थना करनी है वह हमारे ही अंदर है और हम इसी कारण ध्यान में आरंभ करते हैं। जब हम किसी समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का सही तरीका है कि समस्या को ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करके यह प्रार्थना करो कि इस पर आपकी कृपा हो और आपकी इच्छा अनुसार सब हो। कई बार जब कोई बीमार होता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि वह ठीक हो जाए। हो सकता है कि ठीक होना उसके हित में न हो। प्रश्न: लोग आपके पास अनेक कल्पनाएं व समस्याएं लेकर आते हैं। उत्तर: यह कल्पनाएं व समस्याएं आपकी अपनी सृष्टि है। हो सकता है वह तत्कालीन भूत से संबंधित हो या पुराने संस्कारों से। अपने आप में परिवर्तन लाओ। प्रश्न: लोग उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं। उत्तर: आध्यात्मिक साधना हमें ऐसी स्थिति में ले जाती है जहाँ कोई समस्या नहीं। गुरु सफाई द्वारा हमारी आंतरिक सृष्टि को हटा देते हैं। आंतरिक सफाई एक गुरु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रश्न: क्या लोगों में गुरु के ऊपर निर्भरता की आदत नहीं हो जाती है? उत्तर: हो सकता है, परंतु बहुत सारी निर्भरताओं से तो एक निर्भरता बेहतर है। प्रश्न: हम इतने सारे लोगों को आपके पीछे भागते देखते हैं, उससे क्या लाभ? उत्तर: मुस्कुराते हुए, कम से कम इधर उधर शैतानी करने से तो बचे रहते हैं। प्रश्न: जब हम गुरुदेव के समक्ष या सामने होते हैं तो क्या अनुभव होता है? उत्तर: मैं नहीं बता सकता कि उन्हें क्या अनुभव होता है, परंतु मुझे मालूम है कि जब मैं अपने गुरुदेव के साथ होता हूँ तो मुझे क्या अनुभव होता है। मेरा अपना अस्तित्व नहीं होता क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। तो ना कोई समस्या, ना कुछ। मैं अपने आप को पूरी तरह भूल जाता हूँ और उस समय मेरे लिए मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रश्न: प्रेम क्या है? उत्तर: बिना किसी आशा, एक्सपेक्टेशन के प्रेम करने की क्षमता ही सच्चा प्रेम है, वास्तविक व आध्यात्मिक प्रेम है। प्रश्न: यह कहने में तो बहुत सरल लगता है, परंतु इस प्रकार के प्रेम को व्यवहारिक रूप में कैसे अपनाया जाए? उत्तर: ईश्वर तुमसे कैसे प्रेम करता है? वह संत से अधिक पापी से प्रेम करता है, क्योंकि उसे उसके प्रेम की अधिक आवश्यकता है। जब तुम अपनी अपेक्षा दूसरे के हित को प्राथमिकता देते हो तो वह स्वार्थ रहित प्रेम है, इसीलिए दिव्य प्रेम है। जब तुम्हारे पास गुरु है और तुम उनसे प्रेम करते हो तो तुम अपना सारा प्रेम जैसे उस प्रेम के बैंक में रख देते हो और जैसे तुम विकसित होते जाते हो तुम उसके बिना किसी आशा या स्वार्थ के कि वह तुम्हें क्या दे सकता है,
तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, उससे प्रेम करते हो, उस उच्चतम ट्रांसीडेंटल स्व से। ऐसे में हर परिस्थिति में प्रेम ही होगा। इसी कारण मेरे गुरुदेव कहते हैं कि उससे प्रेम करो जो सबसे प्रेम करता है। गुरुदेव ने अपने विषय में एक सुंदर किस्सा बताया। एक बार मेरा बाबूजी से किसी बात पर मतभेद हो गया और मैं बाबूजी से मिलने गया तो उन्होंने मुझे 2-3 बार बुलाया, परंतु मैं नहीं गया। जब मैं मद्रास वापस जाने लगा तो तहजीबन उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझसे इतने गुस्सा हो तो मुझे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते। मैंने कहा, बाबूजी, आप बहुत चालाक हैं। आप जानते हैं कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ आप वहाँ हैं। आप किसी स्थान से अपने को हटा लीजिए ताकि मैं वहाँ जा सकूँ, तो वह सर्वव्यापी है। धन्यवाद।